नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शनम गेट से कैसे मिलेगी एंट्री, प्रशासन कर रहा है डिजिटल व्यवस्था। झारखंड के बाबा मंदिर में भक्तों की एंट्री के लिए डिजिटल व्यवस्था कर रहा है। दरअसल शीघ्र दर्शनम गेट पर भीड़ न लगे, इसके लिए एंट्री गेट को हाईटेक बनाया जा रहा है। श्रावणी मेला में इस बार न तो टिकट स्कैनिंग के लिए कर्मचारी की ड्यूटी लगेगी और न ही इस सिस्टम में भीड़ होगा। भक्तों के हाथों में कागज पर बार कोड लगे कूपन की जगह RFD डिजिटल स्मार्ट कार्ड होगा। निगरानी के लिए 1-2 लोग सिर्फ गेट पर नजर रखने के लिए खड़े रहेंगे। रांची हिंसा के बाद आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में 6 पर केस दर्ज, साइबर सेल की DSP पर कर रही है निगरानी। रांची में हिंसा के बाद पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रही है। इसके क्रम में पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। कोतवाली थाना की पुलिस शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पहले केस में राहुल कुमार गुप्ता, दूसरे केस में हमीद रजा, तीसरे केस में मेराज, चौथे केस में मुकर्रम हयात, 5वें केस में MD हकीम और 6ठे केस में ITZ जायद नामक युवक को आरोपी बनाया गया है। अगले 2-3 दिनों तक स्थानीय कारणों से बारिश, फिर मानसून की झमाझम दिलाएगी राहत। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम ने करवट बदली है। राज्य के कई जिलों में मंगलवार की देर शाम से ही बारिश होने लगी है। वहीं राजधानी रांची में भी प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। शहर के कई इलाके में गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक स्थानीय कारणों से राज्य के कई जिलों में बारिश होगी। इसी बीच राज्य में मानसून भी प्रवेश कर जाएगा। मामला खनिज लिस्ट से है। CM हेमंत सोरेन को मिला आखिरी मौका, अब 28 जून को होगी सुनवाई। झारखंड के CM हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग ने 9A के मामले में सुनवाई के लिए फिर से अब 28 जून का समय तय किया है। मुख्यमंत्री ने आयोग से आग्रह किया है कि उनके अधिवक्ता की तबीयत खराब है, इसलिए समय दिया जाए। इससे पूर्व 31 मई को मुख्यमंत्री को निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन CM ने समय देने का आग्रह किया था। इसके बाद आयोग ने 14 जून का समय दिया था। इधर लगाया उधर हटाया, समझे क्यों झारखंड में योगी की राह नहीं चली सोरेन सरकार। रांची में हिंसा के बाद शहर में जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। करीब 3 दर्जन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब भी कई पत्थरबाज पुलिस की रडार से दूर है। रांची पुलिस ने मंगलवार शाम को आरोपियों की तस्वीर वाले पोस्टर भी जारी किए, लेकिन कुछ ही देर बाद इनमें कुछ खामी बताकर उतार दिया गया। राज्यपाल की ओर से दिए गए निर्देश के बाद लगे पोस्टरों को कुछ घंटे में ही वापस ले जाने की वजह से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह में भी सांप्रदायिक तनाव, हिंदुओं के 150 मकानों दुकानों पर बिकाऊ है के पोस्टर। झारखंड के गिरिडीह में पंचबा थाना क्षेत्र के हटिया रोड में लगभग 150 हिंदू परिवारों ने अपने अपने घरों के बाहर मकान बिक्री है का पोस्टर चिपका दिया। सांप्रदायिक झड़प के बाद पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को भी पंचम्बा बाजार बंद रखा। पंचम्बा के हटिया मोड़ में 22 जून को रात छेड़छाड़ के मामले को लेकर 2 समुदाय के बीच जमकर पथराव हुआ। इस दौरान पंचम्बा की दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गई थी। पुलिस पदाधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा था। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दूसरे दिन सोमवार को हजारीबाग रिमांड होम और गिरिडीह जेल भेज दिया था। पुलिस की कई कार्रवाई के बाद एक समुदाय के लोग एक पक्षीय कार्रवाई करार देकर आंदोलित हैं। झारखंड बोर्ड रिजल्ट को लेकर आई बड़ी खबर, जाने कब तक होगा जारी। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा रिजल्ट जारी नहीं करेगा। हालांकि बोर्ड रिजल्ट जारी होने पर इसे झारखंड के एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट jacresult.com पर जाकर चेक किया जा सकेगा। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2022 की घोषणा राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव और एक उपचुनाव के कारण रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है।
झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस महीने के अंतिम सप्ताह तक आने की संभावना है। रांची हिंसा में कारोबारियों को 1200 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, कई इलाकों में अभी भी धारा 144 लागू। 10 जून को हिंसा और तांडव देख चुकी झारखंड की राजधानी रांची धीरे धीरे इस घटना से उबरने की कोशिश कर रही है। पिछले 4 दिनों में उपद्रवियों की मार से राजधानी का कारोबार भी लहूलुहान हुआ। झारखंड चैम्बर ऑफ द कॉमर्स के मुताबिक कारोबार के अलग अलग सेक्टर में अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें ऑटोमोबाइल, रेस्टोरेंट्स और ज्वेलरी समेत दूसरे कारोबार शामिल है। इस बीच करीब 30 घंटे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहने की वजह से ऑनलाइन से जुड़े तमाम कारोबार ठप रहे हैं, जिस वजह सरकार को भी रेवेन्यू का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बुजुर्ग खिलाड़ी, किन्नर और पत्रकारों को रेल किराए में छूट की सुबुगाड़ समिति ने की सिफारिश। बुजुर्ग खिलाड़ी, किन्नर और पत्रकारों को रेल किराए में मिलने वाले छूट पहले की तरह फिर लागू होने की सुबुगाड़ शुरू हो गई है। 26 से 27 महीने से बंद रियायत की सुविधा फिर से शुरू हो सकती है। रेल महकमे में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच झारखंड रेल सुरक्षा संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर बंद की गई रियायत की सुविधा फिर से बहाल करने की सिफारिश की है। स्थानीय बेरोजगारों को कोल कंपनी में दे नौकरी। अमड़ापड़ा प्राकृतिक विहार पार्क में 9 युवक एकजुटता संघ की बैठक की गई। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नरेश कांत साहनी की इस दौरान कोल कंपनी ने स्थानीय शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्षेत्र के सभी शिक्षित बेरोजगार युवा आवेदन के माध्यम से BGR DBL के कार्यालय जाकर रोजगार के लिए अपना मांग पत्र सौंपेंगे। संघ के सदस्यों ने बारी बारी से बैठक में अपने विचार रखे। सभी ने एक स्वर में कहा कि आज तक किसी भी कोल कंपनी ने स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। युवाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ किया गया है। गैस लेना हुआ महंगा, सिलेंडर कनेक्शन पर 750 रुपये बढ़े दाम। देश भर में 16 जून से LPG कनेक्शन के दाम में बढ़ोतरी होने वाली है। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस के नए कनेक्शन की कीमतों में 750 रुपये का इजाफा किया। आज 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर का नया कनेक्शन लेने के लिए 2200 रुपये देने होंगे। अभी तक इसके लिए 1450 रुपये का भुगतान करना होता था। अगर कोई भी 2 सिलेंडर का कनेक्शन लेगा तो उसे 4400 रुपये सिलेंडर की सिक्योरिटी के रूप में देने होंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए आई नई अपडेट। इन हितग्राहियों को मिलेगा फ्री राशन का लाभ, कैसे करें अप्लाई। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। फ्री राशन लेने वालों के लिए हर खबर बेहद आवश्यक है। कई दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड से सरेंडर करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार वसूली और कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। पाकिस्तान से आए 17 हिंदू शरणार्थियों को मिली भारत की नागरिकता, बोले यहाँ शांति है। पाकिस्तान से आए 17 हिंदू शरणार्थियों को गुजरात में अहमदाबाद के जिलाधिकारी संदीप के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इस दौरान पाकिस्तान से आए सभी शरणार्थियों ने अहमदाबाद जिला प्रशासन को नागरिकता देने में शीघ्रता दिखाने के लिए धन्यवाद दिया है। नागरिकता मिलने पर एक शरणार्थी ने कहा कि उन्हें भारत में शांति का एहसास हो रहा है। खबर खेल जगत से, बल्लेबाजों की ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी। कोहली 5 साल में पहली बार शीर्ष 2 से हुए बाहर। ICC ने बल्लेबाजों की ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी की है, जिसमें विराट कोहली तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। यह 5 साल में पहली बार है जब कोहली शीर्ष 2 से बाहर हुए हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नंबर 1 पर बने हुए हैं, जबकि उनके हमवतन इमाम उल हक अब दुनिया के दूसरे नंबर के वनडे बल्लेबाज हैं। UAE ने भारतीय गेहूं के निर्यात पर सितंबर तक लगाई रोक। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने 13 मई से अगले 4 महीने के लिए भारतीय गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात पर रोक लगा दी है। UAE ने कहा कि यह फैसला व्यापार सुगमता प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के मद्देनजर किया है। बकौल UAE, भारत ने UAE को घरेलू खपत के लिए गेहूं निर्यात की मंजूरी दी थी। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा को दिखाई गई हरी झंडी। भारत गौरव योजना के तहत कोयम्बटूर शिरडी के बीच भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को मंगलवार को कोयम्बटूर से हरी झंडी दिखाई गई। बकौल रेलवे ट्रेन को 2 साल के लिए सर्विस प्रोवाइडर को लीज पर दिया गया है। इसमें डिब्बों में सजावट जैसे कुछ बदलाव किए गए हैं। इस ट्रेन से दक्षिण रेलवे को सालाना 3.34 करोड़ का राजस्व मिलेगा। सरकार ने दी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने संचार विभाग के
5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत बोली जीतने वालों को जनता और उद्यमों की 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाएंगे। अगले महीने के अंत 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। पुलिस ने कहा, झारखंड के रांची में हुई हिंसा के मामले में अब तक 29 लोग किए गए गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने बुधवार को बताया कि रांची में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी के निष्कासित नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को नमाज के बाद रांची में हिंसा भड़क गई थी। पंजाब पुलिस को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मिली लॉरेंस बिश्नोई की 7 दिन की रिमांड। पंजाब के मानसा के एक कोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बिश्नोई को चिकित्सा जांच के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई को पंजाब पुलिस मोहाली लेकर जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने बिश्नोई को मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया। सरकार ने कहा, अग्निपथ की सेवा के बाद अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नए सैन्य भर्ती मॉडल अग्निपथ के तहत जिन अग्निवीरों का चयन होगा उन्हें 4 वर्षों की सैन्य सेवा के बाद अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि अग्निपथ मॉडल के तहत 7.5 और 21 वर्षीय युवाओं को मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।